हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स a हमें ये दिया हुआ है और साथ में हमें क्या गिवन है b इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इफ यहाँ पे क्या गिवन है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 25, b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड c माइनस ए होल स्क्वायर प्लस r माइनस क्यू p होल स्क्वायर इक्वल टू 49। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो बी है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ बी की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास कैसे डिफाइन होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास डिफाइन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर से। क्लियर है, तो ये आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ए हमें ये गिवन है ना, और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, एक ट्राइंगल हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये एक हमने ट्राइंगल कंसिडर कर लिया और इस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स हैं, ये ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी सी। अब इस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है, या हम इसको पी क्यू आर ले लेते हैं क्योंकि ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है मैट्रिक्स। तो हम इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। अब इस पी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए कोमा पी। बी क्यू के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं बी कोमा क्यू और सी के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं सी कोमा आर। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से अगर देखिए हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमें, 25। तो यहाँ से हमारे पास आएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25। तो पी क्यू जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी कितनी, 5। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें क्यू आर स्क्वायर की, तो क्यू आर स्क्वायर हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, बी माइनस सी होल स्क्वायर और क्यू माइनस आर होल स्क्वायर। बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है 36। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ से जो क्यू आर है वो हमारा कितना बनेगा, 6। ठीक है, इसी तरह से हम अगर पी आर स्क्वायर की बात करें, तो पी आर स्क्वायर हमारे पास रहेगा ए माइनस सी होल स्क्वायर एंड पी माइनस आर होल स्क्वायर। और ये हमें दिया हुआ है कितना, 49। पी माइनस ए या ए माइनस सी एक ही बात हो जाएगा ये। तो ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल है, 49 के। तो यहाँ से जो पी आर है, ये डिस्टेंस रहेगी हमारे पास 7। तो ये डिस्टेंसेस हमारे पास आ रही है, ये आ रही है 5, ये आ रही है हमारे पास 6 और ये कितनी डिस्टेंस हो गई, 7। अगर हम बात करें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा 1/2, है ना, 1/2। ये डिफाइन हो जाएगा ए पी वन। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी क्यू वन एंड CR1। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। क्लियर है, और अगर हम इसको देखो यहाँ पे रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, AP1, है ना, BQ1 एंड CR1। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, क्या है ये, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। और हमें चाहिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, क्या चाहिए हमें, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे इसको अगर हम बात करें यहाँ से, तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो हम पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और इनकी इसकी तीनों साइड की लेंथ हमारे पास है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को अगर हम डिफाइन करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो किस तरह से डिफाइन का हम बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसको डेल से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये डिफाइन होगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से, है ना। तो ए तो हमारे पास इसके पी के रेस्पेक्ट में अगर ले लें तो ये हो जाएगा 6, है ना। तो तीनों साइड का सम कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 6 प्लस 7 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो कितना, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है बीच में,
तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया 5 + 6 11, 11 और 7 18/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9। क्लियर है। तो ये एस तो आ गया हाँ 9। अब हम इसको अप्लाई करें तो ये डेल जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ से आ जाएगा देखो 9 और एस माइनस ए करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 - 6, एस माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 7 हमारे पास, तो 9 - 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस कितना सी, मतलब हो गया हमारे पास 5 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर हम डेल स्क्वायर निकालें तो ये कितना आ जाएगा 9 और 9 - 6 कितना हो गया 3। ठीक है। और 9 - 7 कितना हो गया 2 और 9 - 5 हमारे हो जाएगा 4। ओके बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर ये आ रहा है तो डेल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये तो हमारे पास क्या है डेल है, और इससे अगर मैं डेल स्क्वायर की बात करूँ तो ये आ जाएगा 1/4, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें चाहिए ये वाला हमें चाहिए, और ये किसी एक वाले बी के, तो 1/4 डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो फर्दर देखते हैं। तो यहाँ से जो है इसको तो हम रिप्लेस कर देंगे किससे, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे 1/4 डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 9 × 3 × 2 × 4, 3 × 2 × 4, और यहाँ से 4 को भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 9 × 3 × 2 × 4 × 4, और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है बच्चों कितना 864। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं यहाँ पे, तो 864 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।